हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 5 कौन से चैप्टर का, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का। एक बार रिवाइज करते हैं अभी तक हमने हमारे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस का मीनिंग। बेसिकली बिजनेस का मीनिंग क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, करेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या थे करेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद एक और था आपका सेल और एक्सचेंज, और एक और था आपको जो ये करना है, डीलिंग करनी है आपको रेगुलर बेसिस पे। फिफ्थ था आपका क्या, अर्निंग प्रॉफिट। सिक्स था अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड सेवन था आपका रिस्क। ठीक है, उसके बाद हमने उसी में ही एक और टॉपिक पढ़ा था, तीन टर्म्स का, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस कैसे क्लासिफाई होता है, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। इंडस्ट्री कैसे क्लासिफाई होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। प्राइमरी भी दो पार्ट में होती है, कौन कौन सी, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कितने टाइप्स में होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग। टर्टियरी तो सिंपल थी, वो इनको सारी क्या करती थी, सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। कॉमर्स, कॉमर्स को हमने समझा था, कॉमर्स एक तरीके का ट्रेड है। उसमें एक हमने टॉपिक पढ़ा था, रोल ऑफ कॉमर्स, जिसमें हमने पढ़ा था क्या, कि ऐसे कौन से हिंड्रेंसेस है जिनको रिमूव किया गया। पर्सन का पहला पढ़ा था, जिसको ट्रेडर ने इन्वॉल्व होकर उसको क्या करा, रिमूव करा। प्लेस को ट्रांसपोर्टेशन ने किया, टाइम को वेयर हाउस ने करा, रिस्क को इंश्योरेंस ने करा, एक्सचेंज को बैंकिंग ने करा, नॉलेज को एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन ने करा। यही पढ़ा था। उसके बाद हमने ट्रेड पढ़ा था, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा था। उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था उसी लेक्चर में, जो था हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब जो हमारे एक्स्ट्रा सर्विसेज जो होती है ट्रेडिंग के साथ, वो जब हमें मिलती है वो होती है सारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसमें कौन कौन सी चीजें थी, सारे हमारे हिंड्रेंसेस थे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस एंड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये सारा था। उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था नेक्स्ट लेक्चर में, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसमें हमारे 8 ऑब्जेक्टिव थे। कौन कौन से थे, पहला था आपका मार्केट स्टैंडिंग, आपकी एक्चुअल मार्केट में पोजीशन क्या है, इनोवेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोडक्टिविटी, फिर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद फिफ्थ था हमारा अर्निंग प्रॉफिट, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, एंड लास्ट था हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को एक बार हमारे कीवर्ड्स के साथ इसको रिवाइज कर लिया। अब बारी आती है हमारे आज के टॉपिक की, और टेंशन मत लेना, आज के टॉपिक के साथ चैप्टर भी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, बिजनेस रिस्क। अब आपने सारी चीजें बिजनेस की पढ़ ली, अब आपको बिजनेस में कुछ रिस्क भी रहता है। क्या रिस्क रहता है वो पढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, या हमें लॉस अनसर्टेनिटी हो जाते हैं, हमें नहीं पता, आज हम कोई काम कर रहे हैं, हम नहीं बोल सकते कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट होगा, या हम ये नहीं बोल सकते हमें इसमें कितना लॉस होगा। ठीक है, ये क्या है, अनसर्टेन चीज है, और जब अनसर्टेन चीज आपके सामने आती है वो आपके लिए क्या बन जाता है, रिस्क बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी एक टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है और सडनली मार्केट में लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, नहीं अब हमें तो कोई दूसरी आइटम चाहिए, तो क्या होगा, आपको दूसरे की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो उस बिजनेस से, उस प्रोडक्ट से तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, अगर वो प्रॉपर सेल नहीं होता है तो। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड विल रिजल्ट इन लेसर सेल एंड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, अनदर सिचुएशन एक ऐसी है कि अगर आप मार्केट के अंदर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज चल रही है, जिसको जो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, अगर उसकी शॉर्टेज चल रही है तो उस रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपको वही रॉ मटेरियल लेके कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, यू हैव टू पे मोर। ठीक, तो इसमें क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जो फ्यूचर में आपको आपके प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगी। क्यों, अभी आप कोई चीज महंगी भाव में बना रहे हो, आप उसको उतने अच्छे रेट पे सेल नहीं कर पाए तो आपको तो लॉस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, बिजनेस एंटरप्राइज दो तरीके के रिस्क को फेस करती है। एक होता है स्पेकुलेटिव
एक होता है प्योर। स्पेकुलेटिव ये होता है पॉसिबिलिटी पे करते हैं हम, हो सकता है गेन भी हो जाए, हो सकता है लॉस भी हो जाए। लेकिन प्योर रिस्क क्या होता है, वो रिस्क होगा ही होगा, मतलब हमें पता है इसमें लॉस होना ही होना। ठीक है, ये रही आपकी स्पेकुलेटिव की डेफिनेशन। स्पेकुलेटिव रिस्क पॉसिबिलिटी लाते हैं, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। 2 पॉइंट नीचे आओ। प्योर रिस्क कहता है कि सिर्फ लॉस ही होगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे स्पेकुलेटिव रिस्क क्या कहता है कि कैसे भी करके कोई भी मार्केट कंडीशन में चेंजेस आते हैं, चाहे डिमांड को लेके होता है, कोई सप्लाई को लेके आता है चेंजेस, प्राइस को लेके आता है, फैशन को लेके आता है, तो इसमें क्या होता है, ये आपके रिस्क होते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। ठीक है, इसमें आपको फेवरेबल कंडीशन होगी तो आपको गेन हो जाएगा और अनफेवरेबल होगी तो आपको लॉस हो जाएगा। प्योर रिस्क होते हैं आपके फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक, ये सब आपके क्या होते हैं, प्योर रिस्क। इनकी अकरेंस रिजल्ट देती है आपको लॉस में, और इनकी नॉन अकरेंस ऑब्वियसली बात है आपको वो क्या देगी, गेन देगी। अब 4 तरीके के हमारे नेचर ऑफ रिस्क होते हैं, समझते हैं इनको। बिजनेस अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई तो वो हमारे लिए क्या हो गया, रिस्क हो गया। रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस को एक रिस्क को झेलना पड़ता है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, जैसा आपका बिजनेस का साइज और नेचर होगा उस अकॉर्डिंग आपकी रिस्क की डिग्री या परसेंटेज रहेगी। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, अगर आप रिस्क को बियर करते हो तो आपको फ्यूचर में हो सकता है प्रॉफिट हो। देखो आज के टाइम में आप कोई भी काम करते हो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट के पॉइंट पे देखो या लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखो। अगर आप रिस्क को बियर करते हो, रिस्क को फेस करते हो, तो आप मेहनत करते हो और मेहनत हमेशा पॉजिटिविटी में लेकर आती है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क आपके ये 4 पॉइंट्स हैं, पढ़ते हैं इनको। ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब आपको नॉलेज नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ गई, डिमांड और प्राइस में कोई चेंजेस आ गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस आ गए, कोई टेक्नोलॉजीज में चेंजेस या इम्प्रूवमेंट आ गए, तो ये सब चीजें क्या है, अनसर्टेन है। और अनसर्टेनिटी में ये सब चीजें हो रही है तो आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं रिस्क आता ही आता है। नेक्स्ट, असेंशियल है हर एक बिजनेस के लिए रिस्क हो। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, किसी के रिस्क अवॉइडेबल होते हैं, किसी के अनअवॉइडेबल होते हैं, लेकिन आपको वो क्या होता है, आपको वो रिस्क को फेस करना पड़ता है। जो भी रिस्क होगा आपके बिजनेस के नेचर और साइज पे डिपेंड करेगा। अगर बिजनेस छोटा है, छोटे लेवल का है, तो उतना ही रिस्क कम होगा। अगर बिजनेस बड़े लेवल का है, बड़ी इंडस्ट्रीज है, कुछ और बड़ा काम है, तो रिस्क उस अकॉर्डिंग होगा। नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस आर द मेन फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं कि आपका कितना अमाउंट ऑफ रिस्क होगा उस पर्टिकुलर बिजनेस। फैशनेबल आइटम्स, हाई डिग्री ऑफ रिस्क, हो सकता है कभी चेंज हो जाए फैशन में तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा रिस्क होगा, जितना कम होगा उतना कम रिस्क होगा। अगर आप रिस्क को फेस करते हो, लेते हो, तो आपको क्या मिलता है, उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा रिस्क होगा उतने ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ते हैं, साथ साथ अगर कहीं पे भी गलती हो गई तो उतना ही लॉस भी होता है। ठीक है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क को फेस करता है और एक्सपेक्टेशन रखता है कि मुझे हायर प्रॉफिट मिले। ये सब आपके पॉइंट्स हो गए किसके, बिजनेस रिस्क के। अब हम पढ़ते हैं कॉजेस क्या है बिजनेस रिस्क के। आपके पास ये 4 कॉजेस हैं। कोई नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, कोई भी, जैसे आपकी कोई कैलामिटीज आ गई, थेफ्ट, चोरी, कुछ भी हो जाए। ह्यूमन कॉजेज हो गए कि ह्यूमन के टेस्ट वगैरह में चेंजेस आ गए। इकोनॉमिक चेंजेस आ गए, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज है या कोई अदर पॉलिसीज। पढ़ते हैं एक एक। नेचुरल कॉजेज आपके यही होते हैं, कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई हैं जैसे आपका फ्लड, अर्थक्वेक, हैवी रेन, लाइटनिंग, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें क्या होता है, आपको हैवी लॉस होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का और इनकम का।
ह्यूमन कॉजेस ये होते हैं कि जैसे भी ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी उनके अंदर उनके नेचर में चेंजेस आता है। सेकंड, आपके टेस्ट में चेंज आता है। पढ़ते हैं इसको। कोई आपके साथ डिसऑनेस्टी कर रहा है, आपका एम्प्लॉय केयरलेस है, आपका एम्प्लॉय कोई आपके एम्प्लॉयज क्या करते हैं, काम की जगह काम नहीं करते और ऐसे आगे कर देते हैं, स्टॉपेज कर देते हैं, काम रोक देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, ये सब ह्यूमन कॉजेज है। ठीक है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में आपको कंपटीशन के ऊपर बात आई, डिमांड्स पे आपकी बात आई, इकोनॉमी रिलेटेड चीजों पे आपकी बात आती है। टेक्नोलॉजीज में आपके कोई चेंजेस होते हैं, वो सारे आपके इकोनॉमिक कॉज में आते हैं। अदर कॉजेज मतलब कोई भी ऐसा फ्लक्चुएशन आता है मार्केट में जो आपको पॉलिटिकल डिस्टरबेंस टाइप का कोई आता है या मैकेनिकल डिस्टरबेंस टाइप का आता है जो आपके फ्लक्चुएशन रेट्स को चेंज करता है, एक्सचेंज रेट्स को चेंज करता है, वो आपके होते हैं क्या, अदर कॉजेज। ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के कि अब आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उस टाइम पे आपको क्या क्या पॉइंट्स अपने माइंड में सेट करने हैं। ये आपके पास 10 पॉइंट है। सबसे पहला, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, किस टाइप का आपको काम करना है। साइज ऑफ द फर्म, किस साइज की फर्म आपको चाहिए, छोटी बड़ी मीडियम। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, किस टाइप की ओनरशिप आप लेना चाहते हो। इनको हम वैसे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में उसमें पढ़ते हैं। ओनरशिप आपको किस तरह की लेनी है। आपके बिजनेस एंटरप्राइज की लोकेशन क्या होगी, क्या आपको फाइनेंशियल पोजीशंस को फेस करना पड़ेगा, क्या आपकी फिजिकल फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है, कहाँ आपका प्लांट का लेआउट होगा, कौन आपके कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स होगी जो मतलब आपके लिए काम करेंगे, टैक्स प्लानिंग कैसे होगी और आप अपने बिजनेस एंटरप्राइज को लॉन्च कैसे करोगे। ठीक है। ये सारे आपके क्या हो गए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के पॉइंट्स। एक एक पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आपका सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट थिंग यही है, आपको नेचर और टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके बिजनेस का जो आपको काम करना है। ऑब्वियसली अगर जब भी हम एंटर करते हैं कहीं पे भी मार्केट में, हम देखते हैं हमें कैसी इंडस्ट्री और हमें कैसे कॉमर्स में काम करना है जो हमें क्या अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट दे। और ऐसा कोई बिजनेस करो जो कस्टमर की नॉलेज में या कस्टमर की माइंड में जल्दी से क्या हो, स्ट्राइक हो। साइज ऑफ द फर्म, फर्म कितनी बड़ी साइज की होनी चाहिए। लार्ज होनी चाहिए तो हमें क्या फैक्टर्स को सोच के करनी है लार्ज, और अगर छोटी होनी चाहिए तो हमें किस फैक्टर्स को सोच के छोटी फर्म को लाना चाहिए। चॉइस ऑफ ओनरशिप, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप लानी है, पार्टनरशिप लानी है, ये सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप लानी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी खोलनी, कैसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, या वैसे हम चैप्टर सेकंड में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इनके आप मेरिट्स और डीमेरिट्स सबको क्या कर लो, कंसीडर कर लो। उसके बाद आप देखो कि आप क्या इस टाइप की बिजनेस को ओपन करने के लायक हो। ठीक है। नेक्स्ट, लोकेशन क्या होगा आपका बिजनेस एंटरप्राइज का, ऐसी लोकेशन ढूंढो जो बेस्ट हो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है। फाइनेंसिंग द प्रिपोजिशन, कितना आपको जरूरत कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने, ये आपका हो जाता है फाइनेंसिंग द प्रिपोजिशन। क्लियर। क्या आपको इसको किस बेसिस पे सोचना है कि आपको कौन सी एसेट आपके लिए जरूरी है, क्या क्या आपको एसेट्स अभी खरीदनी है जिसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपको अपने काम को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, किसी से आपको वर्क लेना है उससे आपको क्या पैसा चाहिए, ये सब हम फाइनेंसिंग द प्रीपोजिशन में देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज मतलब कि आप कौन से मशीनरी और इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, जो आपको टाइमली देखते रहना है और उनको चेक करते रहना है, और उनके लिए जो आपको अवेलेबल फंड्स हैं उनको भी आपको देखना रहता है। प्लांट लेआउट, आपकी प्लांटिंग लोकेशन कहाँ होगी, मतलब फिजिकल फैसिलिटी के अंदर ही हम इस चीज को डिटरमाइन करते हैं कि जहां पे हमें अपना लेआउट बनाना है वो हमें कहाँ पे बनाना है। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, जो भी हमारे पास वर्कर होंगे काम करने के लिए वो सारे क्या होंगे, कमिटेड और कॉम्पिटेंट होने चाहिए।
और उनको आप टाइमली क्या करो, मोटिवेट करते रहो काम में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है टैक्स प्लानिंग। ऐसा काम करो या इतने एक्सपेंडिचर या इतनी इनकम को प्लान करके चलो कि कम से कम टैक्स शुरू में आपको पे करना पड़े, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत नया होता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है आप पे कर पाओगे तो आप उस हिसाब से अपना काम करो, मतलब टैक्स प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लॉन्च कर लो अपने एंटरप्राइज, सारे फैक्टर्स को सोच। ये था आपका क्या, नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस, चैप्टर 1 ओवर। अब क्या करना है आप लोगों को, आपके पांचों लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना है, और इतना अच्छा सा अब तो रिवाइज हो ही गया होगा कि अब आपको सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ो, अच्छे से इसको याद कर लो। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है, आपको हेल्पलाइन नंबर, मेल आईडी सब कुछ आपके सामने है, आप लोग आराम से किसी भी टाइम आप मेल या कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।